hello everyone and welcome to this session of all UG entrance exam CUET 2022-23 के लिए जो vocabulary की सीरीज स्टार्ट की है. दिस इज क्लास 2 और सभी बच्चों का स्वागत है इस क्लास में. और मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही कवर करवा रही हूँ vocabulary से रिलेटेड. सो माय नेम इज निहारिका जयानी. दिस इज माय यूट्यूब चैनल. यू गाइस कैन सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन. एंड the very first word for today, as you can see on your screen, is आपको one word substitution. आज मैं important one word substitution करवा रही हूँ. तो जो first question है वो है a person with a long experience. एक ऐसा इंसान जिसका बहुत ज़्यादा experience होता है, ठीक है, वो बहुत टाइम से काम कर रहा हो कोई भी फील्ड में, कोई भी सेक्टर में, जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको हम बोलते हैं वेटरन. वेटरन मीन्स अ पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, बाकी की वर्ड्स भी देख लीजिए. तो पहला वर्ड है वेटरन. वेटरन का मतलब क्या है? पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड एज वेटरन. जीनियस क्या होता है? जो यूजुअली इंटेलिजेंट है, हु हैज द वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल. पहले से उसने काफी कुछ सीखा हुआ है, उसकी स्किल जो है एक्सपर्ट है उसमें. सीजन्ड मतलब अ पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का उसको काफी ज्यादा नॉलेज है. एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों का इक्वली इस्तेमाल कर लेता है, दोनों हाथों से बराबर तरीके से जो लिख लेता है, उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं. तो आई थिंक गाइस इस चारों वर्ड सबको क्लियर है. आगे बात करते हैं वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम. वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम को हम बोलते हैं एपिटैप. एपिटैप क्या होता है? जो हम टॉम जो होता है उसके ऊपर जो हम लोग वर्ड्स लिखते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ड्स रिटन ऑन टॉम, और आर स्पेशली ऑन टॉम आर कॉल्ड एज एपिटैप. ठीक है, तो एपिटैप क्या है? जो टॉम के ऊपर वर्ड्स लिखे जाते हैं. एपीथेट. एपीथेट का मतलब होता है कि एक तरीके से ऑफेंसिव वर्ड्स यूज करना, अब्यूजिव शब्दों का यूज करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना. गलत शब्द को हम बोलते हैं. एपिग्राफ होता है कोई भी एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, जो खोद खोद के लिखा जाए, एनग्रेव्ड, उसको हम एपिग्राफ बोलते हैं. सोलिलोकी. दिस लोक वर्ड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एलोक्यू, दिस इज रिलेटेड टू स्पीच. ठीक है, दिस इज अ रूट वर्ड फॉर स्पीच. सोली वर्ड जो आप देख रहे हैं, सोली होता है अकेला, अलोन. ठीक है, सोलिलोकी मीन्स अ ड्रामेटिक स्पीच मोनोलॉग, जो अकेला बोलता है. एक इंसान अगर कोई अकेला स्पीच दे रहा है, अकेला ही बोला जा रहा है, या खुद से बातें कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोलिलोकी बोलेंगे. नेक्स्ट इज थर्ड, स्टेल्थ. स्टेल्थली डन. स्टेल्थली मतलब छुप छुप के करना, हिडन तरीके से करना. तो इनमें से करेक्ट आंसर है सरप्टिशियस. सरप्टिशियस मींस कोई चीज को छुप छुप के करना. ठीक है, तो स्टेल्थली डन, सीक्रेटली डन, छुप छुप के सीक्रेटली किसी कार्य को करना, दैट्स कॉल्ड सरप्टिशियस. डेवियस मींस बिहेविंग इन अ डिसऑनेस्ट वे. ठीक है, जो ईमानदार नहीं है, ठीक है, और ईमानदारी नहीं दिखा रहा, उसके लिए हम लोग डेवियस वर्ड यूज कर सकते हैं. निफेरियस मींस जो काफी ज्यादा गंदा इंसान है, क्रिमिनल आप बोल सकते हो, जो गलत कार्य करता है, निफेरियस. नेक्स्ट इज विलेनस, मींस वेरी एविल एंड अनप्लेजेंट. अगेन विलन वर्ड से बना है, जो सही नहीं है. नेक्स्ट इज समथिंग नो लॉन्गर इज इन यूज. एक ऐसी चीज जो अब कभी भी इस्तेमाल नहीं की जाती, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट. जो एक तरीके से टाइम के साथ कम हो जाए जिसका यूज, ठीक है, जिसका इस्तेमाल ना हो अब, उसको बोलते हैं समथिंग नो लॉन्गर इन यूज. कोई चीज जो इस्तेमाल नहीं की जा रही अब, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट. डेजोलेट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी एंड विदाउट पीपल मेकिंग यू फील सैड, फ्राइटेंड. मतलब खाली खाली सा घर नहीं हो जाता, बोलते हैं बहुत सारे लोग थे, चले गए तो खाली हो गया, तो उसकी वजह से हमें बुरा लगने लग जाता है. सो उसको बोलते हैं डिजोलेट करना. एक होता है आइसोलेट करना, खुद अकेले रहना, और एक डिजोलेट करना मतलब लोग, आपके आसपास जो लोग थे वो चले गए. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट, मतलब कोई चीज कंप्लीटली सही है, टोटली सही है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूटली, मतलब कंप्लीटली. प्रिमिटिव मींस बिलोंगिंग टू एन अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, या कोई भी चीज की जो शुरुआती स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्टेज, यानी कि बिल्कुल जो शुरुआती स्टेज है. नेक्स्ट वन वर्ड है वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग. एक ऐसा इंसान जिसको ये नहीं पता कि क्या सही है, उसको कंसर्न भी नहीं है, वो है अमोरल. यानी कि एक ऐसा इंसान नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स, जिसको कंसर्न नहीं है, जिसको परवाह नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मॉरल जो ये ध्यान रखता है क्या चीज सही है, मॉरली करेक्ट है, कौन सी नहीं करेक्ट है, तो उसको लेके कंसर्न रहता है.
तो वो मॉरल हो गया। इमोरल, नॉट कंसर्न टू बी गुड और ऑनेस्टली बाय मोस्ट पीपल, ठीक है। एंड इमॉर्टल क्या होता है, जो हमेशा, मॉर्टल जो मर जाए, इमॉर्टल जो हमेशा जिंदा रहे। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, जो जो लड़ाई दंगे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता, उसको हम बोलेंगे पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट कौन होता है, जो हमेशा अच्छी चीजों में ध्यान रखता है, मिलिट्री फोर्स वॉर के अगेंस्ट होता है। पर्सन हु अपोजेस वॉर एंड यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, के लड़ाई कभी होनी नहीं चाहिए, वॉर कभी होनी नहीं चाहिए, वो पैसिफिस्ट होता है। fascist का होता है पर्सन हु सपोर्ट्स एन एटीट्यूड व्हिच इज इन फेवर ऑफ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हिच डज नॉट अलाउ एनी ऑपोजिशन। एक ऐसा इंसान की गवर्नमेंट ने कोई रूल पास कर दिया और वो इंसान उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, तो वो इंसान कैसा है, फैसिस्ट है, मींस वो उसको सपोर्ट कर रहा है और किसी भी प्रकार का ऑपोजिशन नहीं दे रहा। नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट, अ पर्सन हु हैज द हैबिट ऑफ एडमायरिंग हिमसेल्फ, जो हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है, वो होता है नार्सिसिस्ट। फैटलिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट के अंदर जो किस्मत में विश्वास रखता है, उसको हम फैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, जर्नल्स में जो बहुत ही गंदी तरीके से जो राइटिंग लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्करिलस, यानी कि बुरी राइटिंग, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जो लिखा जाता है। सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स में जो बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल होता है, उसको हम बोलते हैं स्करिलस। इमेजिनरी, जो कुछ रियल नहीं है पर आपकी माइंड की उपज है और उसके हिसाब से आप कुछ कर रहे हो। Speculative means based on guessing on opinions that have been formed without knowing the facts, जो facts बिना जाने अपने मर्जी से गैस लगाना कि ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, उसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव। कि वो कैसा है, स्पेक्युलेटिव है, मतलब कोई स्पष्ट तरीके से उसकी पुष्टि नहीं है पर हाँ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। सरकास्टिक मतलब आप कुछ बोलना और चाह रहे हैं, बोल कुछ और है, कुछ और बोलकर टॉन्टिंग वे में कुछ और बोलना चाह रहे हैं, उसको सरकास्टिक वे बोलते हैं। एक्सप्रेसिंग और ऑफ रिड्यूल दैट हर्ट्स मींस एक इस तरीके से बोलना कि आप सामने वाले को कुछ टॉन्ट कर रहे हो, दैट इज सरकास्टिक वे। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर एटसेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन के लिए भगवान को याद करना, दैट इज इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मीन्स भगवान को जब कोई खतरा होता है, ठीक है, उस वक्त भगवान को याद करना। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, अपने कुछ मुसीबत में पड़ जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, उसको हम इन्वोकेशन बोलते हैं। इन्वोल्यूशन, द एक्ट ऑफ एम्ब्रेसिंग समथिंग, किसी चीज का आगे डेवलपमेंट होने को हम इन्वोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, कोई चीज, कोई एक्शन जिससे कोई चीज आगे एम्ब्रेस हो रही है। नेक्स्ट इज inundation, the rising of a body of water and it's overflowing onto normal dry land, ठीक है, एक तरफ बहुत ज्यादा ओवरफ्लो ना, राइजिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर एंड इट्स ओवरफ्लोइंग, कि वाटर बॉडी एकदम से राइज हो गई और ओवरफ्लो कर रही कहाँ, ड्राई लैंड पे, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिवोकेशन। रिवोकेशन मींस द एक्ट ऑफ कैंसलिंग अ लॉ, कि आपने कोई रूल पास किया और आप उसको रिवोक, जिसको हम बोलते हैं रिवोक वर्ड से ही, रिवोकेशन मींस उसको कैंसिल करना, खारिज करना। नेक्स्ट इज फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ क्लोज स्पेसेस, कम जगहों पे। जो ये फियर वर्ड है, ठीक है, फियर वर्ड के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं फोबिया, ठीक है, और अलग अलग प्रकार का डर होता है। तो जो बंद छोटी जगहों से डर हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया, यानी कि छोटी जगहों से डर लगना। सो क्लैस्ट्रोफोबिया एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, जैसे लिफ्ट से आप बोल सकते हैं। अगोराफोबिया फोबिया क्या होता है, पब्लिक प्लेसेस से डर लगना, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो, जैसे मेला वगैरह, तो अगोराफोबिया। xenophobia, फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देश के लोगों से डर लगना, फॉरेनर से मतलब, ठीक है। पैराफोबिया, फियर ऑफ अदर पीपल वेयर देयर इज नो एविडेंस और रीजन फॉर दिस, ठीक है, मतलब कोई दूसरे बस लोगों से डर लग रहा है पर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोगों से डर लग रहा है। सो फियर ऑफ अदर पीपल वेयर देयर इज नो एविडेंस और रीजन ऑफ इट, कोई रीजन नहीं है वैसे ही डर लगना, ठीक है, पैराफोबिया। One who has become dependent on something or drugs is, जो किसी चीज पे डिपेंडेंट हो गया है, उसको हम क्या, कोई भी चीज हो सकती है, उसको बोलते हैं एडिक्ट हो जाना, मतलब उस पे डिपेंडेंट हो जाना। पर्सन हु इज अनएबल टू स्टॉप टेकिंग ड्रग्स इन समथिंग, तो उससे इररेसिस्टिबल है, यानी कि एडिक्ट हो गया है।
एडमेंट मीन्स डिटरमिन्ड नॉट टू चेंज, जो ढीठ है, जो अड़ा हुआ है, जो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, अपनी बात बोलते हैं ना कि स्टबर्न है, जो अपनी बात मनवा के ही रहता है, उसको बोलते हैं एडमेंट, जिद्दी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिक्ट, एन ऑफिशियल ऑर्डर और स्टेटमेंट गिवन बाय समबडी इन अथॉरिटी, कोई भी एक ऑफिशियल वाक्य, स्टेटमेंट या कोई भी चीज जो बोली जाए अथॉरिटी के द्वारा ऑफिशियली, उसको बोलते हैं एडिक्ट, उस स्टेटमेंट को। डेरेलिक्ट मींस अ पर्सन विदाउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी, जिसके पास कोई घर ना हो, जिसके पास कोई नौकरी ना हो या प्रॉपर्टी ना हो, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, विच इज डेरेलिक्ट। The next is succession of rulers belonging to one family, एक ही फैमिली के आगे रूलर्स बनते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डायनेस्टी, ठीक है। तो एक ही परिवार के लोग आगे रूल करते जा रहे हैं, डायनेस्टी। नेक्स्ट है lineage, means the series of families that somebody comes from originally, ठीक है, कि एक there is a series of family, और आप यूं बोल रहे हैं मतलब बहुत सारी डिफरेंट फैमिलीज है, पर उनका जो पीछे का ओरिजिन है वो एक ही है, so that is lineage. Ancestry means the family or the race of people that you come from, कि मान लो मैं हूं तो मेरे पीछे के जो भी लोग हैं, हिस्ट्री है, वो मेरी क्या है, एंसेस्ट्री है, ठीक है। प्रोजेनी मीन्स अ पर्सन्स चिल्ड्रन, द यंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो आगे बच्चे होते हैं, आगे की जो जनरेशन होती है, उसके लिए हम प्रोजेनी वर्ड यूज करते हैं। तो डायनेस्टी होता है कि रूलर्स, स्पेशली रूलर्स के लिए जो राज करते हैं एक के बाद एक ही फैमिली से अगर हो, उसको डायनेस्टी बोलते हैं। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, यानी कि सिवर, सिवर मीन्स किसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सीवियर मीन्स जो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली बुरा है, एक्सट्रीमली बैड। और ये वाला सिवर मीन्स एन अंडरग्राउंड पाइप दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग वेस्ट फ्रॉम हाउस फैक्ट्रीज, बोलते हैं ना सीवेज वाला जो सिवर होता है वो WER वाला होता है, जिससे घर का जो कचरा होता है निकल के जाता है। So, to introduce spread feelings or ideas that cause trouble, to plant or spread seeds in or the ground, ऐसी चीजें जो प्लांट्स को नुकसान करे, जो एक ऐसा आइडिया जो ट्रबल कॉज करे, उसको बोलते हैं सो, बोलते हैं ना ये बीज बो रहा है, ठीक है, किसके, लड़ाई के, समथिंग लाइक दैट। सो नेगेटिवली वर्ड ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लैट मैटर और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो आप लोगों ने उसको बोलते हैं प्लेक। तो एक तरीके का मेटालिक प्लेट होता है जो ऑनर में दिया जाता है किसी के, कि हाँ ये आपने अच्छा काम किया है। तो प्लेक इज अ फ्लैट पीस ऑफ स्टोन, ठीक है, एक सीधा फ्लैट पीस ऑफ स्टोन है, मेटल से बना हुआ भी होता है, जिसके ऊपर आपके अचीवमेंट से आपको ऑनर किया जाता है। टेबुलॉइड न्यूज़पेपर विद स्मॉल पेजेस, छोटे छोटे पेजेस जिसके हों उसको हम बोलते हैं टेबुलॉइड न्यूज़पेपर होता है। पोस्टर क्या होता है आपको पता है, ये पब्लिक प्लेसेस पे जो लगते हैं। बोर्ड, अ फ्लैट पीस ऑफ मटेरियल डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पस, कोई बोर्ड आपने लगा दिया कि हाँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स लगते हैं तो वो बोर्ड अलग हो गए, तो प्लैक इज द राइट आंसर। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी को चीट करना, ठीक है, किसी को डिसीव करना ताकि आप पैसे कमा सके, उसको हम बोलते हैं फ्रॉड। एक ऐसा इंसान जो धोखा देता है पैसा कमाने के लिए, तो द पर्सन इज फ्रॉड। रॉबरी होता है किसी जगह से कोई चीज चुराना, तो रॉबर है। पिक पॉकेट, अ पर्सन हु स्टील्स मनी फ्रॉम अदर पर्सन्स पॉकेट्स, जो चलते चलते जेब से पैसे निकाल ले। थेफ्ट, द क्राइम ऑफ स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम अ पर्सन और प्लेस, कोई जगह से कोई चीज चुरा के जो क्राइम है उसको चोरी बोलते हैं, थेफ्ट बोलते हैं। ये तो रॉबरी क्या है, द क्राइम ऑफ स्टीलिंग मनी और गुड्स फ्रॉम अ बैंक, शॉप, स्टोर, पर्सन यूजिंग वायलेंस और थ्रेट, बड़ी जगहों से तो हम उसको रॉबरी बोल देते हैं, घर वगैरह से हम थेफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। And the last question for today, a short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama, उसको बोलते हैं एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है, जो लास्ट के अंदर बोला जाता है कोई भी ड्रामा, कोई भी इवेंट के बाद में। प्रोलॉग क्या होता है, स्पीच एट द बिगिनिंग, प्रो मतलब पहले, जो कोई भी प्ले ड्रामा की शुरुआत में बोली जाती है। डायलॉग जो ड्यूरिंग द प्ले हम बोलते हैं। मोनोलॉग, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन दैट स्टॉप्स अदर पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग, कि एक ही इंसान बोल रहा है। जैसे कार्तिक आर्यन का एक मोनोलॉग है कि वो कंटिन्यूअसली जो है बोली जा रहा है और दूसरों को बोलने नहीं दे रहे, सो दैट्स मोनोलॉग। कॉन्वर्सेशन के लिए जो होता है वो डायलॉग, शुरू होने से पहले जो प्रोलॉग, और लास्ट में जो होता है वो होता है एपिलॉग। सो आई थिंक गाइस आप लोगों को ये सारे वर्ड्स जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने कहने को 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करवाए हैं,
पर हर एक के अंदर 4 वर्ड्स थे, तो हम लोगों ने 60 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर किए हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा। इफ सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो एवरी डे 8 PM मेरी रोज एक वीडियो लॉन्च होती है विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो आप डेली 8 बजे आके मेरी नई वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिए हुए हैं नीचे लिंक्डइन पे। कोई भी अगर ऑफिशियल वर्क से रिगार्डिंग मुझसे बात करना चाहता है तो वो मुझे लिंक्डइन पे जो है कनेक्ट कर सकता है। बाकी लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आई एम एवरीवेयर, फेसबुक पेज, आप सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो मेरी वेबसाइट www.niharikajayani.com पे जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।